अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक है? कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? आज मुझे ना अपने ऊपर बड़ा तरस आ रहा है, मतलब मुझ पे या मुझ जैसी जनरेशन पे, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो हम अपने ज़माने में अपने अम्मा अब्बा से डरते रहे और अब हम इस ज़माने में अपने बच्चों से डर रहे हैं। हमारे ज़माने में, यानी आप ज़्यादा दूर ना जाए ना, हमारा ज़माना ज़्यादा पुराना नहीं है। हमारे ज़माने में होता क्या था कि हमारे माँ बाप हम पे सख्ती करते थे और कभी कभार दोस्त बन जाते थे, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने डिसिप्लिन और सख्ती रख के हमें अपनी एक आंख से डराए रखा कि जब भी हमने जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है, हमने जो भी करियर चूज़ करना है, अम्मी अब्बू का उसमें बहुत अमल दखल शामिल होता था। वही बताते थे, बेटा डॉक्टर बन जाओ, बेटा इंजीनियर बन जाओ, बेटा टीचिंग कर लो, बेटा MBA कर लो, ये कर लो, वो पढ़ लो, ये सब्जेक्ट ले लो। और हमें लगता था कि जैसे हमने उन पे इतना ट्रस्ट करते थे हम लोग कि हमें लगता था कि हम खुद फैसला करने की कुव्वत ही नहीं रखते अपने अंदर, और इसीलिए हम हर चीज़, यानी मेरी शादी के कार्ड से लेकर मेरी शादी के हॉल से लेकर, सिर्फ दुल्हा मतलब मुझसे चूज़ हो गया, बाकी बहुत सारी हमारे जैसे जनरेशन के लोग या उससे पहले के दुल्हा भी अम्मा अब्बा ही चूज़ करते थे और दुल्हन भी अम्मा अब्बा चूज़ करते थे। सो आजकल जो ये जनरेशन है नई वाली, इन्होंने क्या पढ़ना है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, इन्होंने कौन से कपड़े बनाने हैं, चाय में चीनी डालनी है या शहद डाल के पीना है या कैंडल डालनी है। सो ये सारे फैसले ये लोग खुद कर लेते हैं, क्योंकि इनके अम्मा अब्बा हम नहीं। मुझे लगता है कि गूगल बाबा है, गूगल फादर, इंस्टा मामा यही है जो सोशल मीडिया में जो चीज़ देखते हैं ये उसी राह पे चल पड़ते हैं। जो इनके दोस्त कहते हैं ये वही सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं। इनका अपना इतना पुख्ता दिमाग बनाया हुआ होता है इन्होंने, जो कि हर 4 महीने बाद चेंज भी करते हैं। नहीं अब मैं ये करूँगी, नहीं अब मैं वो करूँगा, जिस पर हमें कभी कभार गुस्सा भी आती है, लेकिन हम आता है, लेकिन हमारी मजाल है कि हम कुछ कह सकें, हाँ हाँ नहीं नहीं भाई। आजकल के माँ बाप को बच्चों का दोस्त होना चाहिए। आजकल के माँ बाप ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते। हमारे अब्बा तो हमें अपनी एक आंख दिखाते थे, हमारी हालत टाइट, हम कहते थे 2 टाइम्स वॉशरूम जाना है। मतलब इतना खौफ, इतना डर था एक सर्टेन एज पे मेरे अब्बा का हमारे ऊपर, और उनके अब्बा का तो ऐसा था डर कि मैंने सुना है मेरे दादा गुस्से में टेबल भी उलट देते थे। अगर उनको किसी बात पे गुस्सा आता था तो बच्चे उनसे बहुत डरते थे। उसी तरह हम अपने अब्बा के किस्से सुनते थे, और उनके अब्बा के भी किस्से सुने तो और ज़्यादा सख्ती नज़र आई कि अम्मी भी सख्त, अब्बा भी सख्त। ये सख्ती आहिस्ता 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 जनरेशन वाइज कम होती जा रही है। हाँ ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि जिस एज में हमारे बच्चे हैं बहुत स्मार्ट हैं, हम शायद उस एज में इतने स्मार्ट नहीं थे, मगर कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है ये लोग ओवर स्मार्ट है। सो हम वो जनरेशन है जो हम फंस के रह गए। अम्मा अब्बा से भी डरें, बच्चों से भी डरें, बच्चों को बुरा ना लग जाए, बच्चे माइंड ना कर जाए, बच्चों की बेइज्जती ना हो जाए। अरे भाई, हमारे अम्मा अब्बा तो दोस्तों के सामने छत्तर लगा देते थे, तो दोस्तों के सामने ही बातें सुना देते थे, मेहमान आते थे वहीं पे चुप करा देते थे। हमारी मजाल है अगर हम लोग कुछ कर दें तो हमें सुनने को मिलता है, आपने मेरी इंसल्ट कर दी है, आपको ऐसा किसी के सामने नहीं कहना चाहिए था। तो बच्चों को अपने राइट्स कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पता चल गए हैं, और इसीलिए कि बहुत मुश्किल हो गया है संभालना। ख़ास तौर पे आजकल इतनी रिसर्चेज आ गई हैं, कहते हैं टीनेज में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं कि बच्चे खुद इतने डिस्टर्ब होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें अपनी ज़िंदगी के साथ। तो माँ बाप को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सो वो बहुत सारे और लोग स्कूलिंग करने आ जाते हैं कि बच्चों को ऐसे पालें, ऐसे पालें, ऐसे पालें। कितने सारे गेस्ट मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं कि भाई बच्चे तो अब इस तरह के हो गए। अगर वो नाना नानी या दादा दादी होते हैं, वो कहते हैं हमने अपने बच्चों को ऐसे पाला, लेकिन हमारे बच्चे अपने बच्चों को इस तरह पाल रहे हैं कि हम परेशान होते हैं। उनके 2 ही बच्चे हैं, मगर वो फिर भी वायड़े सिंधी में कहते हैं बावले हुए होते हैं उनको पालने के लिए। और हमने 8-8, 9-9 बच्चे, तभी तो ज़्यादा नहीं बच्चे पैदा करते आजकल के लोग कि वाकई वो वायड़े हो जाएंगे। वरना हमारे मामू 1 थे और खालाएँ 8 थी, 9, अब्बू के भी यही 5-6 बहन भाई थे, और उस जनरेशन में ऊपर जाए तो 12 से कम होना तो ये मतलब बेइज्जती समझी जाती थी, है ना। आज जो मेरे 2 गेस्ट हैं, मुझे उनसे ये पूछना है, मुझे उनसे ये बात करनी है, क्योंकि 2 अलग जनरेशन है, बाप भी है, बेटा भी है। सो मुझे उनसे ये पूछना है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन किया। और मैंने सुना है ये कि ये अगर पुरानी जनरेशन भी हैं, फिर भी ये बड़े फ्रेंडली फादर वाक़ई हुए हैं।
سو وہ کیسے کیا کس طرح میانہ روی رکھنی چاہیے، یہ سارے وہ والدین جو ابھی مجھ سمیت اس ٹائم پیریڈ سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے کرنی ہے بچوں کی پرورش، ہم بڑے کنفیوزڈ ہیں. سو ہماری کنفیوژنس کو دور کریں گے کیونکہ الگ الگ اسکول آف تھاٹ آپ کے سامنے آتی ہیں. میں آج بچوں کی پرورش پہ بہت بات کروں، جب اپنے دل پہ لگتی ہے سو وہ زبان پر بات آ ہی جاتی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ سے ملیں گے اور اپنے مہمانوں سے بھی ملوائیں گے. زبردست قسم کا انٹرویو آپ کو سننے کا موقع دیں گے. تو آپ نے تو ہمارے ساتھ رہنا ہے، مجھے پتہ ہے عادت ہے، اب تو عادت سی ہے، آپ نے تو کہیں نہیں جانا.